आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 22 जनवरी 2025। आज के दिन करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में शामिल किए हैं। करंट अफेयर्स का परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओपन का बटन आएगा, ओपन बटन पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में जितनी भी क्लासें हैं वो फ्री में आप लोग ले सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति कौन बने? आपको ये बताना है। तो ए जो बिडेन, बी कमला हैरिस, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी माइक पेंस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा डोनाल्ड ट्रंप। ये दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार ही अधिकतम कितने बार बन सकता है? कोई व्यक्ति 2 बार ही अधिकतम बन सकता है। ये दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ या ओथ ग्रहण की। आज का अपना दूसरा प्रश्न, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? माइक पेंस, कमला हैरिस, JD वेंस, निक्की हैली। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो JD वेंस ने, ये हैं आपके JD वेंस, इन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 3 का राइट आंसर है बच्चा बी सही है। उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल मंजूरी दे दी है। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। सबसे आपसे अगर ये पूछे उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। अगर आपसे कोई CM पूछे उत्तराखंड के CM कौन है, तो आप बता सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं उत्तराखंड के CM, है ना। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं आपके गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या नाम है इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये भी आपके उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। इतनी चीज़ें आप जान गए होंगे उत्तराखंड के बारे में। थोड़ा और जान लें। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तराखंड के में कुल कितने ज़िले हैं, तो ज़िलों की संख्या आप बता सकते हैं कि 13 ज़िले हैं। लोकसभा अगर सीट से आपसे कोई पूछे उत्तराखंड में कितनी है, तो 5 हैं। अगर आपसे कोई राज्यसभा की सीटें पूछता है, तो आप बता सकते हैं 3 हैं। अगर आप असेंबली सीट से या विधानसभा की सीट्सों की बात करें, तो 71 है असेंबली या विधानसभा की सीटें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर आपसे कोई पूछता है, तो कहाँ है बच्चा? शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पूछे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। अगर हिमाचल प्रदेश का आपसे कोई राज्यपाल पूछता है, तो शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं। ऐसी मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की अगर राजधानी आपसे कोई पूछे, तो मध्य प्रदेश की बच्चा राजधानी है भोपाल। अगर आपसे कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछे, तो मोहन यादव जी हैं मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछता है किसके? मध्य प्रदेश के, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं, है ना। इतनी बात जान गए। अब हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात की जो राजधानी है बच्चा वो गांधीनगर है। कहाँ है बच्चा? गांधीनगर है। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री पूछता है, तो भूपेंद्र पटेल जी हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। और अगर आपसे राज्यपाल कोई पूछे, तो आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल हैं, है ना। अब डिटेल अगर होंगी तो देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता CUCC मैनुअल को मंजूरी दे दी, जिस कार्यान्वयन की दिशा में क्या है? एक कदम बढ़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में UCC मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? तो अभी मैंने आपको बताया था
वो कौन है बच्चा? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हैं आपके पुष्कर सिंह धामी जी, है ना। अगर आप पूछे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगर आपसे कोई पूछता है कि योगी आदित्यनाथ कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों को पता चल गया है, पुष्कर सिंह धामी है ना, जिन्होंने किसकी यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी है। एचटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, बी व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, सी मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना, डी सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। तो 5 का जो बच्चा राइट आंसर है वो क्या है? बी, है ना। बी इसका राइट आंसर है, व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। सरकार ने व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एटीटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस संगठन ने एनटीटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, कॉर्पोरेटर मामलों का मंत्रालय, माल और सेवा कर नेटवर्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 6 का जो राइट आंसर है बच्चा वो ए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इसके द्वारा एंटी लॉकर, क्या नाम है? एंटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा विकसित एंटी लॉकर है। आज का अपना 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों को भू अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी मणिपुर, डी असम। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 7 का डी, असम के द्वारा। अब हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं, कुछ डिटेल्स असम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या है बच्चा? असम है ना। असम की अगर राजधानी, अगर आपसे कोई कैपिटल पूछता है तो सबसे पहले असम की कैपिटल भी आप बता सकते हैं। तो क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर, ये है कैपिटल राजधानी। अगर आपसे कोई क्या पूछे, मुख्यमंत्री पूछे, तो हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं, हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं कौन? मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछे तो असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, असम की अगर भाषा कोई पूछता है तो आप बताएं असमिया। क्या बच्चा? असम की जो भाषा होती है वो असमिया है। अगर असम से लोकसभा की सीटें आपसे पूछे तो 14 हैं। अगर आपसे कोई राज्यसभा की सीटें पूछता है तो 7 हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने और भूमि सेवा का डिजिटलीकरण करने के लिए वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की। यह पहल का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना है। यह नए नियम लागू कर और सामुदायिक विशिष्ट आपदाओं को मान्यता देकर भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मिशन वसुंधरा 3.0 भूमि सेवाओं के डिजिटलीकरण और सार्वजनिक लाभ के लिए भूमि मानचित्र प्रकाशित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आज का अपना 8वां प्रश्न, फोर्टिफाइड चावल, है ना, फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण का मुकाबला करना, चावल का निर्यात बढ़ाना, चावल का आयात बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर है बच्चा कुपोषण का मुकाबला करना, ये विकल्प सही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 24 से दिसंबर 2028 तक सभी सरकारी योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शामिल है, के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण को जारी रखने की मंजूरी दी। इस पहल को केंद्र द्वारा पूरा वित्तीय पोषण प्राप्त है, जो कार्यान्वयन के लिए एकीकृत तंत्र प्रदान करता है। भारत में महिलाओं और बच्चों में विशेष रूप से उच्च कुपोषण स्तर है, जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की व्यापक कमी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
दिखाता है कि हर दूसरी महिला एनीमिक और हर तीसरी बच्चा अविकसित है। भारत में चावल एक मुख्य भोजन है जो कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए फोर्टिफिकेशन के लिए एक आदर्श है। आज का अपना 9वां प्रश्न, सार्कोपॉड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है क्या है? यूथेनिशियम डिवाइस, स्पेसक्राफ्ट, इनवेसिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 9 का ई आंसर सही है, यूथेनियस डिवाइस। स्विस पुलिस ने 23 सितंबर 2024 को सुसाइड पोड नामक सार्को का उपयोग करने वाली 64 वर्षीय अमेरिकी महिला को मृत्यु से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूथेनियस में एक डॉक्टर द्वारा घातक दवा दी जाती है, जबकि सहायक मृत्यु में व्यक्ति को चिकित्सा समर्थन के साथ स्वयं को घातक पदार्थ लेने की अनुमति होती है। सार्कोपॉड जो एक डॉक्टर फिलिप निटेस के द्वारा बनाया गया यूथेनियस डिवाइस है, शांतिपूर्ण और नियंत्रित सहायक आत्महत्या के लिए डिजाइन किया गया है। यह गर्मा के साथ मृत्यु को बढ़ा देता है, लेकिन इसका कानूनी दर्जा स्थान के अनुसार भिन्न होता है। यह पावर्ड पोर्टेबल है, जिसमें व्यक्ति बिना चिकित्सीय सहायता के स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ ग्रसित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? ए 600 करोड़ रुपए, बी 675 करोड़ रुपए, सी 700 करोड़ रुपए, डी 750 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 675 करोड़ रुपए। देखते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण फैक्ट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में से गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे बाढ़ग्रस्त राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 675 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। गुजरात को 600 करोड़ रुपए, मणिपुर को 550 करोड़ रुपए और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो इस मानसून में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को जोर दिया है। अन्य प्रभावी राज्यों में असम, मिजोरम, केरल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार शामिल है। क्षति का आकलन करने के लिए अंत मंत्रालय केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है और शेष राज्यों के लिए आगे की सहायता उनके रिपोर्टों पर निर्भर करेंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें हमारी क्लास को, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।